हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ईएडी ग्रुप। आप सभी का द क्लास ईएडी ग्रुप में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने एक आपके लिए क्लॉक की ट्रिक दी थी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। तो आज ये ट्रिक भी आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है। आपको पता है कि नंबर सीरीज आपका ऐसा टॉपिक है जिससे आपके किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप अधिकतर छोड़कर आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उसका कंसेप्ट नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको वही कंसेप्ट यहां पर बताने जा रहा हूं कि एक ही कंसेप्ट के द्वारा आप स्टूडेंट्स नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन एकदम समझ पाएंगे कि हमें करना कैसे है। ठीक है, तो आज आपको नंबर सीरीज की जबरदस्त ट्रिक मिलने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ क्लास में लास्ट तक। तो स्टूडेंट्स यहां पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के द्वारा ही हम ट्रिक को सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाऊंगा और यहां पर उसे हाथों हाथ ट्रिक से आपको बताऊंगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस आप पहचान लेंगे, एक बार में पहचानेंगे कि इसमें हमें क्या करना है, हमें कौन सा ट्रिक यहां पर अप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बने रहिए सब क्लास में। तो स्टूडेंट्स ये रहे आप लोगों के क्वेश्चंस। तो यहां पर हम क्वेश्चन को पहचानते कैसे हैं, पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि सीरीज में सबसे बड़ा रोल यही रखता है कि हम क्वेश्चन को कैसे पहचाने कि उसमें क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर मैं बात करता हूं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि उसमें नंबर किस प्रकार से बढ़ रहा है या किस प्रकार से कम हो रहा है। तो जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन पर चलता हूं, तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 6 से बना 17 के बाद 39 के बाद 72। तो स्टूडेंट्स आगे बताना है यहां पर क्या नंबर हमारा आ सकता है। ठीक है, आगे बताना है कि हमारा क्या नंबर यहां पर आ सकता है। तो किस पैटर्न में यहां पर चल रहे हैं, तो हमने यहां पर ध्यान दिया कि नंबर हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ने का मतलब क्या होता है कि नंबर अगर कोई इकाई के अंक से शुरू हो रहा है तो वो सीधे 1000 तक पहुंच जाए या फिर 100 तक पहुंच जाए। क्लियर है? तब तो हम कह सकते हैं 3-4 स्टेप में वो नंबर आपका 1000 या 100 तक पहुंच जाए, तब कह सकते हैं कि वहां पर तेजी से बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि नंबर धीरे धीरे बढ़े, तो आप समझ जाना कि वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐड किया जा रहा है। क्या ऐड किया जा रहा है, इसी के बारे में हमें बात करनी है। तो हमेशा उसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। नंबर हमेशा एक बात याद रखना है, नंबर सीरीज का कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कभी भी छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, बड़े नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। क्लियर है? तो यहां पर छोटा नंबर हमारा दे रखा है 6 से स्टार्ट करा 17 पर, तो कितना स्टूडेंट्स इसके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, यहां पर 11 यहां पर आपको ऐड किया दिखाई दे रहा होगा। भाई कितना 11 ऐड किया जा रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़े, फिर से हमने देखा तो यहां कितना ऐड किया जा रहा है, तो बिल्कुल इसका माइनस कर लेंगे तो प्लस का 22 प्लस किया जा रहा है। भाई यही तो किया जा रहा है। आगे और बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो यहां पर कितना प्लस किया जा रहा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमने ध्यान दिया भाई, तो कितना प्लस का 33 प्लस किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर 11 का टेबल आपका प्लस किया जा रहा है। 11 का टेबल सभी को याद होगा। क्लियर है? तो 11, 22, 33, तो आगे क्या आएगा, 44 आएगा। भाई तो सीधे सीधे सिंपल सी सीरीज बन गई। 44 यहां पर ऐड कर लेंगे, क्या कर देंगे, प्लस का 44 ऐड कर देंगे, तो कितना देखिए, 4 और 2 6 बन गया, 7 और 4 कितना बन गया, 11। 116 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, इतने सिंपल तरीके से हम लोग सीरीज को कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन सेम आपका इसी पैटर्न में क्या दे रखा है, नंबर आपका स्टूडेंट्स कम हो रहा है, मतलब यहां बढ़ रहा था यहां पर कम हो रहा है। तो वही हमें याद रखना है कि नंबर तेजी से बढ़े तो मल्टीप्लीकेशन, धीरे से बढ़े तो स्टूडेंट्स क्या होगा, एडिशन। और ऐसे ही अगर बात करते हैं कम होने की, अगर नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है तो क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर नंबर तेजी से कम हो रहा है तो डिवाइड होगा। बस ये आपको 4 रूल्स याद करने हैं, और बाकी 5वां आपका क्या होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्लियर है? तो ध्यान देना है सभी को, यहां पर ध्यान दीजिए। भाई 33 से हम 28 पर जाएंगे तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, हमें तो क्या करना है, या तो मैंने बताया छोटे नंबर से, तो यहां हम बड़े नंबर पर आ गए, तो क्या बड़े नंबर से कर सकते हैं, भाई बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी इतना बड़ा नहीं है। समझ आ रहा है? नहीं, मेरा मतलब यह था कि जो बहुत बड़ा नंबर होता है, जहां पर आप माइनस करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, वहां से आपको क्वेश्चन नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को भी चाहे तो यहां से ना करके यहां से कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है भाई कितना इधर की तरफ +1 हो रहा है, तो इधर की तरफ कितना -1 हो रहा है। अरे क्लियर है या नहीं है? यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना देखिए, इसे ऐसे ना करके, इसे तो ऐसे रहने दीजिए, इसे देख लेते हैं। 24 से 28 बन रहा है, यानी कि यहां पर प्लस हो रहा है, तो प्लस का कितना 4, तो यहां पर हम कितना कर सकते हैं भाई, यहां पर प्लस का यानी माइनस का 4 कर सकते हैं। अरे क्लियर है नहीं है? यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स क्या है, तो यहां पर आपको कितना प्लस का 5 होता दिखाई दे रहा है, तो अगर उल्टा देखेंगे तो कितना माइनस का
5 हो जाएगा। तो भाई माइनस का 5 माइनस का 4, अगर यहां पर इसी पैटर्न में हम यहां माइनस का 3 कर दें और यहां पर इसी पैटर्न में माइनस का 2 कर दें तो क्या सीरीज कंप्लीट नहीं होगी? भाई बिल्कुल हो रही है, आगे माइनस का 1 बन रहा है, तो यहां पर कितना आ सकता है? तो 24 माइनस 3 करेंगे तो 21 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? भाई देखिए कितना जबरदस्त ट्रिक है आपका, यानी कि कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व तो करना पड़ता है। नंबर सीरीज का कोई भी शॉर्ट ट्रिक ऐसा नहीं होता कि आप सोचें कि देखते ही हम उसका आंसर दे दें, हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे क्वेश्चन को हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, हमें यह ट्रिक तो बना सकते हैं कि कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर ध्यान से, भाई क्या दे रखा है? 2 के बाद 65, फिर 7, फिर 59, फिर 12, फिर 53, आगे 2 मिसिंग नंबर है। जब भी आगे आपको 2 बॉक्स दे रखे होंगे ना तो समझ जाइए वहां पर डबल सीरीज चल रही है। क्या मतलब? डबल सीरीज। अब डबल सीरीज क्या होती है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना है। 2 अगर बॉक्स दे रखे होंगे तो डबल सीरीज आपकी चल रही है। किस पैटर्न में, ये समझने के लिए बने रहिए। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि नंबर पहले 2 है, 2 से एकदम 65। भाई इतना ज्यादा नंबर एकदम बढ़ कैसे जाएगा? अगर किसी कारण से बढ़ भी रहा है तो आगे को और बढ़ना चाहिए, लेकिन और ना बढ़ने की बजाय वो कम हो गया। कितना? 7 हो गया। तो इसका मतलब सीरीज हमारी डबल सीरीज है। भाई पहचान लिया वैसे ही कि नंबर बीच में देखिए, एक एक नंबर बीच में कम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नंबर को ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? डबल सीरीज के पैटर्न में चलेंगे। कैसे? भाई 2 से देखेंगे कैसे? 7 पर कितना स्टूडेंट्स प्लस किया? भाई यहां पर नंबर हमने देखा 2 से 7 बन रहा है, 7 से 12 बन रहा है, तो नंबर यहां तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्लस किया जाएगा। क्लियर है? यहां पर देखेंगे 65 से 59, 59 से 53, तो यहां पर क्या हो रहा है? नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ माइनस किया जाएगा। तो चलते हैं इसी पर। देखिए यहां पर स्टूडेंट 2 से 7 कितना? प्लस का 5। आगे देखेंगे 7 से कितना? 12। भाई कितना हो गया? यहां भी प्लस का 5। फिर आगे देखेंगे स्टूडेंट तो सेम इसी पैटर्न में हम क्या कर देंगे? +5 कर देंगे। भाई हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां पर अगर +5, यहां पर +6 होता तो यहां +7 करते, लेकिन यहां +5 है, यहां भी +5 है, तो यहां पर भी +5 ही करेंगे। क्लियर है? तो 12 + 5 कितना हो गया? 17 आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो पहला वाला देखिए हमने ऑप्शन भर दिया। अब या तो आपके ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन में देख लीजिए कि किसी ऑप्शन का पहला वाला जो नंबर है 17 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं दे रखा है, अगर 2 ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं तो आगे बढ़ते हैं। कैसे? देखिए यहां पर देखेंगे 65, भाई यहां पर कम हो रहा है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, तो धीरे धीरे कम होने का मतलब क्या है? माइनस क्या हो रहा है? तो हम या तो छोटे नंबर से कर लो या बड़े नंबर से। भाई कोई भी आप लोग इतना बड़ा नंबर नहीं है जो कि नहीं कर पाए। माइनस वाली कंडीशन में आप कर सकते हो छोटे नंबर से भी, बड़े नंबर से भी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन में या डिवाइड वाली कंडीशन में आप लोग बड़े नंबर से नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको छोटा नंबर ही पकड़ना है। तो यहां पर देखिए 65 से पहले चलेंगे 59 पर, तो कितना स्टूडेंट्स? यहां पर हमने देखा भाई माइनस का 6 किया जा रहा है। अरे क्लियर है नहीं है? यहां पर देखेंगे 59 से कितना? 53, तो यहां भी देखेंगे माइनस का 6 किया जा रहा है। तो भाई सेम पैटर्न बन रहा है, जैसे यहां पर सेम प्लस हो रहा था, यहां पर सेम माइनस हो रहा है, तो ऐसे ही यहां भी माइनस कर देंगे। कितना? माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा? 47 इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 17 और 47 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो अभी इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिएगा स्टूडेंट लास्ट तक। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर, तो फटाफट से देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट चलते देखिए हमारे और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो हमारे क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अब यहां पर हमें फिर क्वेश्चन को पहचानना है, तो वही तरीका जो मैंने बताया था उस तरीके को आपको हमेशा याद रखना है। भाई जो ट्रिक है आपकी वो यही है कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सॉल्व तो हमें करना पड़ता है, लेकिन हमें पहचानने की ट्रिक पता होनी चाहिए। तो देखिए उसी पर चलते हैं। अब यहां देखेंगे नंबर क्या है? 2, 4, 12, 48। भाई नंबर इतने छोटे नंबर से स्टार्ट हुआ 2 से, और 4 स्टेप में ही वो कितना हो गया? 48 पर पहुंच गया, यानी कि लगभग 100 का आधा पहुंच गया। तो इसका मतलब यहां पर जब भी नंबर आपको ज्यादा तेजी से दिखाई देगा तो मैंने क्या बताया था, क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो भाई चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। तो देखिए कैसे कैसे पहचानेंगे? छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, तो हमने छोटे नंबर से स्टार्ट किया 2 से कितना? 4। भाई कितना किया गया है? यहां पर इंटू 2 किया जा रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, 2 दूनी 4। आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो कितना? 4 तिया 12। क्लियर है? फिर बढ़ते हैं 12 चौके 48, और यहां पर फिर से बढ़ेंगे 48 पंजे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5 अट्ठे 40, 0, और 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 240 आपका आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ऐसे चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है इसमें? देखिए पहचानना है भाई, नंबर हमें दिख रहा है
2160 दे रखा है शुरुआत में, उसके बाद सीधे 432 हो गया, यानी कि 2000 से सीधे 400 पर आ गया, मतलब नंबर बहुत तेजी से कम हुआ। तो जब भी कम होने की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने सबको बताया था कि डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर स्टूडेंट डिवाइड कैसे करेंगे, तो भाई सीधे सीधे हम यहां पर देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे कि भाई किससे डिवाइड करना है, इतना सोचेंगे समझ ही नहीं आएगा डिवाइड किससे करना है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपके सामने कोई ताकतवर आ जाएगा तो भाई उसे देख के तो डर ही जाओगे, आपको छोटे वाले को, कमजोर वाले को पकड़ना है। क्लियर है? तो बिल्कुल आपका देखिए यही तरीका अपनाएंगे। कैसे? 108 है, यहां से पकड़ेंगे और उल्टा पकड़ लेंगे। हमें पता भी इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर को मल्टीपल हुआ होगा, तो यहां पर हम ऐसे पकड़ लेते हैं कि इसमें किससे मल्टीपल करें कि आपका 432 बन जाए। तो आसानी से कर सकते हो भाई, आपको पता है 8 चौके 32 और 100 चौका 400, 432 तभी तो बन रहा है, यानी कि यहां पर 4 से गुणा की जा रही है। तो इसी के उल्टे पैटर्न में लगा दो भाई। क्या करेंगे? उल्टे पैटर्न में लगा दो। कैसे लगाएंगे देखिएगा, आप इसे सेम ऐसे करके लगा देंगे। अब तो यहां पर डिवाइड बाई 4 कर देंगे। अरे क्लियर है ना? अब हमें पता है कि ये किसी पैटर्न में चल रही होगी, तो या तो यहां डिवाइड बाई 4 है तो यहां डिवाइड बाई 5 होगा, यहां डिवाइड बाई 3 होगा, या फिर ऐसा ना होगा तो ऐसा होगा कि यहां भी डिवाइड बाई 4, यहां भी डिवाइड बाई 4, यहां भी डिवाइड बाई 4। तो अब चेक कर लेते हैं आगे के लिए। आगे के लिए कैसे? यहां दे रखा है 4, तो 4 से स्टूडेंट्स हमें लाना है 21। भाई 4 से अगर हम 21 भी देखेंगे तो कैसे लाएंगे? 4 पंजे 20, कम से कम 5 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही 32 का भी पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा लगभग 160 बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहां पर उसी पैटर्न में, भाई पता चल गया कि यहां पर डिवाइड बाई 5 हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड बाई 5। अब सेम यहां पर क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अरे समझ आ गया नहीं आ गया? तो देखिए कैसे डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया और 3 छंग 18, यानी कि 36 जो है आपका आंसर बन जाएगा। भाई समझ आई? कैसी लगी ट्रिक आपको बताते जरूर रहना है, कमेंट्स जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ आपको खिचड़ी सी पक रही है भाई। यहां पर तो यह भी नहीं मालूम पड़ रहा कि नंबर बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगभग 9 से स्टार्ट हुआ और 4 स्टेप में 65 पहुंच गया। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है लोगों को, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो समझ आ रहा है नहीं? तो यहां पर स्टूडेंट जब भी ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि नंबर ना तो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे ना ही धीरे धीरे, तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 चीजें अप्लाई करनी होंगी। क्या? या तो मल्टीप्लीकेशन प्लस या मल्टीप्लीकेशन माइनस। क्लियर है? याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन प्लस या मल्टीप्लीकेशन माइनस। और अगर ऐसे ही इसी पैटर्न में नंबर धीरे धीरे कम हो रहा हो या तेजी से भी मालूम ही नहीं पड़ रहा हो, कम हो रहा है बस इतना पता है, तो वहां पर क्या होगा? डिवाइड साथ में प्लस या डिवाइड साथ में माइनस। क्लियर है? बस ये आपकी ट्रिक हमेशा याद रखनी है। तो यहां पर देखते हैं कैसे। हमें पता है 9 से हमें 17 बनाना है, तो भाई कैसे बनेगा? तो 9 से 17 बनाने के लिए अगर हम 9 की गुणा कर दें 2 से तो 9 दूनी 18 होता है, और उसमें माइनस 1 कर दें तो भाई 17 बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो क्या करना है? इंटू 2 -1। भाई समझ आ गया? आगे देखते हैं सेम इसी पैटर्न में 17 दूनी 34, यानी कि इंटू 2 करना है, फिर -1 करना है। फिर देखते हैं आगे 33 दूनी कितना होता है? 66, 65 बन रहा है, तो इंटू 2 और माइनस का 1। तो सेम इसी पैटर्न में फिर से आगे क्या कर देंगे भाई? यही तो करेंगे, गुणा 2 से करना है और -1 करना है। तो 2 से गुणा करेंगे, 65 दूनी कितना होता है? 130, और माइनस कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 129 आपका यहां पर आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके क्वेश्चंस, लेकिन अभी भी आपकी ट्रिक समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसी एक ही लेक्चर में आपका सारा का सारा नंबर सीरीज बिल्कुल फिनिश कराऊंगा। कभी भी आपको कोई भी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस ट्रिक को अप्लाई करके आप नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अभी आगे और क्वेश्चंस पर, तो बने रहिएगा सभी क्लास में। तो चलिए भाई, हेलो, हाँ स्टूडेंट्स, तो चलते हैं देखिए हम अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे क्या दे रखा है? आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या पैटर्न रह सकता है, यानी नंबर सीरीज का सारा कुछ कवर करना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो देखिए यहां पर ध्यान से क्या दे रखा है? 15, 16, 20, 29। भाई नंबर यहां पर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ना ही तेजी से दिख रहा है, ठीक है, और स्लो देखिए इतना तेजी से नहीं है, इतना फास्ट नहीं है। तो मैंने बताया जब भी नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो क्या होगा? अरे कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा होगा भाई। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐड ही तो करेंगे। तो हमें यही तो पता करना है कि ऐड क्या कर रहे हैं, किस पैटर्न में कर रहे हैं। देखिए 15 से देखेंगे यहां पर, तो भाई यहां पर 1 ऐड कर दिया गया है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर 4 ऐड कर दिया गया है। उससे आगे देखेंगे तो यहां पर 9 ऐड कर दिया गया है। फिर आगे क्या ऐड करना है, यही तो निकालना है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है क्या, कि ये क्या है भाई? ये 1 का स्क्वायर हो गया।
ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, अरे होगा नहीं होगा, ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो आगे आने वाला नंबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 होगा भाई। 16 ऐड कर देंगे तो 9 और 6 कितना हो गया आपका 5, यानी 15 का 5 हो गया, और ये टोटल हो गया 45। तो 45 ही तो आंसर आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए किस पैटर्न में दे रखा है भाई, नंबर बहुत बड़ा है, बीच में छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो मैंने क्या बताया था, यहां पर स्टूडेंट्स आपको 2 सीरीज लेकर चलना पड़ेगा। जरूरी नहीं 2 बॉक्स देखकर आपको 2 सीरीज का अंदाजा लगाना है, आपको सिर्फ नंबर देखना है। नंबर आपका एक बहुत बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, तो आपको समझ लेना है कि 2 सीरीज लेकर चलेंगे। कैसे, यहां देखेंगे क्या है 196। भाई ये क्या है, हमें दिख रहा है कि सारे के सारे नंबर किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर का यहां पर ट्रिक लगा देंगे। कैसे, देखिए यहां पर क्या है ये भाई, किसका 14 का स्क्वायर है, किसका 14 का स्क्वायर, क्लियर है। ये किसका स्टूडेंट 4 का स्क्वायर है भाई, यही तो है। यहां पर देखेंगे ये किसका 12 का स्क्वायर हो गया, यहां पर देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, आगे देखेंगे ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो भाई यहां पर कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही, अब तक समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब कैसे समझ में आएगी, तो यहां पर ध्यान दीजिए भाई, 14 से माइनस का 2 करेंगे तो 12 बन जाएगा, 12 से माइनस 2 करेंगे तो 10 बन जाएगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा। ऐसे ही 4 से माइनस 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो कितना 6 बन जाएगा, और 6 से प्लस 2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा भाई, यहां पर हमारा 8 बन जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यही तो हमारा आंसर आना है। अरे समझ आया नहीं आया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए किस पैटर्न में चल रहा है। यहां पर ध्यान दिया 7, 16, 27, 40 और 55। भाई इस नंबर यहां पर काफी तेजी से तो नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन क्या पैटर्न चल रहा है समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। कभी भी जब कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई पैटर्न समझ में ना आए, तो बीच का डिस्टेंस निकाल लो, 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे, यहां पर इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां पर हमने डिस्टेंस निकाला तो ये बन गया 9, कितना बन गया 9, क्लियर है। यहां पर देखा इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 11, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 13, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 15। तो भाई आ गया ना, आ गया पैटर्न समझ में कि यहां पर ये सभी के सभी आपके विषम नंबर हैं, और 9 से आपका स्टार्ट कर दिया गया है, तो आगे को इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे लेकर चलना है। देखिए 9, 11, 13, 15, तो आगे क्या आएगा भाई 17 आएगा। सिंपल सी बात है, क्या आएगा 17 ऐड कर देंगे, 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, कितना आ गया 72 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? आगे देखिए एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर है। आपको ज्यादा लंबी ट्रिक नहीं मिलेगी भाई, इतना तो बनता है जब एक ही क्लास में सारा कंसेप्ट क्लियर कराना है, तो इतना तो बनता है, इतनी लंबी तो हो ही सकती है। तो देखिए यहां पर ध्यान से कितना है स्टूडेंट 3, 5, 7, 11। भाई क्या पैटर्न बन रहा है, ये नंबर को जाने पहचाने लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये नंबर हमने आज तक पढ़े हैं कि ये अभाज्य नंबर, यानी कि जो किसी और से विभाजित ना हो, या तो खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित होता है, बाकी किसी और नंबर से विभाज्य ना हो, भाज्य नहीं हो, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, 3 हमारा क्या एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। बाकी इससे आगे हमें दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसके बीच में कोई छूटा हुआ तो नहीं है, पहले ये देख लेना है। ध्यान रखना है, कभी कभी बीच में एक एक प्राइम नंबर को छोड़कर सीरीज बन जाती है, तो आपको ध्यान देना है कि बीच में कोई प्राइम नंबर छूटा तो नहीं है। तो बीच में कोई भी नहीं छूटा, तो आगे आने वाला प्राइम नंबर ही यहां पर आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा 13 इज द राइट आंसर। भाई समझ आया नहीं आया? 13 जो है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थी आपकी आज की सीरीज की जबरदस्त ट्रिक, कैसी लगी सबको कमेंट्स करके जरूर बताना है। इसी के साथ साथ मैं आगे आपको और भी ट्रिक इसी टाइप की देता रहूंगा, यानी कि जितना भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं आपके, सभी की सभी ट्रिक आपको बनाकर दे दूंगा। बस आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, साथ ही साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करना है, अपने स्टेटस पर लगाना है, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।